ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 80तमी को आज हम पढ़ेंगे। 15वां अभ्यास चल रहा है इस पुस्तक का, अर्थात आज 15 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इस पुस्तक के अंदर 30 लेसन हैं, 30 अभ्यास हैं। पुस्तक आधी हो गई, काफी हमने बहुत सीख लिया, बाकी और सीखेंगे। तो गत कक्षा में हमने आपको गृह कार्य दिया था 15वें अभ्यास का, उसका सबसे पहले मिलान करना है और मिलान करने के लिए आपने जो लिखा है उसको खोल लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये अनुवाद बनाने के लिए दिए थे मैंने आपको 22 अनुवाद, ठीक है। तो 22 अनुवाद, इनका मिलान करते हैं। ये का विभाग का है प्रथमम, पहला। पुत्र का पढ़ना हमें अच्छा लगता है। तो पुत्रस्य पठनम अस्मभ्यम रोचते, ठीक है। यहां हिंदी में हमें लिखा हुआ है तो हमने बहुवचन में बनाया है, ये अस्मभ्यम। यदि आपने इसको एक वचन में भी बना दिया है तो भी सही है। यदि मह्यम आपने लिख दिया है तो भी आपका ये सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख दिया है तो भी ये सही है। इसका कर्ता मैंने आपको बता दिया था, रोचते है। रोचते का कर्ता कौन है? पठनम। तो ये पठनम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये प्रथम पुरुष है इसलिए, ठीक है। द्वितीयम, बालक का जाना देखो, बालकस्य गमनम पश्य। तृतीयम, शिशोः शयनम मनोहरम अस्ति। चतुर्थम, पुस्तक का पढ़ना हितकर है, पुस्तकस्य पठनम हितकरम अस्ति। पंचमम, धन का देना अच्छा है, धनस्य दानम शोभनम अस्ति। षष्ठम, पढ़ने के लिए यहाँ आओ, पठनस्य कृते अत्र आगच्छ।
सप्तमम, मेरे सामने आओ। मामा समक्षम आगच्छ, तो मामा समक्षम आगच्छ मिला के लिख दिया है, ठीक है। या यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मामा पुरतः आगच्छ, पुरतः का अर्थ भी सामने होता है, ठीक है। अष्टम, खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है। क्षेत्रस्य मध्ये मनुष्यः तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ वस्तुतः खड़ा होना होता है, स्थित होना। नवमम, घर के अंदर मनुष्य हैं। गृहस्य अन्तः मनुष्याः सन्ति। दशमम, मैं पिता के समीप से यहां आ रहा हूं। अहम पितुः समीपात यहां आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां के लिए और लिख लीजिएगा अत्र, यहां अत्र लिख लीजिएगा, समीपात अत्र आगच्छामि, ठीक है। अत्र छूट रहा है, उसको सही कर लीजिए। एकादशम, मैं घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ। गृहात् दूरम भ्रमणस्य कृते गच्छ। द्वादशम, शिष्य का कुशल हो। शिष्यस्य कुशलम भूयात्, अथवा चतुर्थी भी कर सकते हैं, तो शिष्याय कुशलम भूयात्, कोई एक व्यक्ति कर लीजिएगा, या ये, ठीक है। ये का विभाग हो गया आपका ख। त्रयोदशम, कार्य का कर्ता यहां है। कार्यस्य कर्ता अत्र अस्ति। पुस्तक का हर्ता वहां जाता है। पुस्तकस्य हर्ता तत्र गच्छति। पंचदशम, सत्य का धर्ता सुख से रहता है। सत्यस्य धर्ता सुखेन वसति। षोडशम, भाषण सुनने वाला हंसता है। भाषणस्य श्रोता हसति। सप्तदशम, सत्य बोलने वाला सत्य बोलता है। सत्यस्य वक्ता सत्यम वदति। अष्टादशम, गांव जाने वाला गांव जाता है। ग्रामस्य गंता ग्रामम गच्छति। एकोनविंशतितमम, लता देखने वाले को देखो। लतायाः द्रष्टारम पश्य। विंशतितमम, नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं। नेत्रा सह मनुष्याः गच्छन्ति। एकविंशतितमम, धन के दाता को ये फूल दो। धनस्य दात्रे एतानि पुष्पाणि यच्छ। अंतिमम वाक्यम द्वाविंशतितमम, भोजन खाने वाले को फल और फूल दो। भोजनस्य भोक्त्रे फलानि पुष्पाणि च यच्छ, ठीक है। ये 22 वाक्य आपको दिए थे, इनका मिलान करा दिया है, सरल है, ठीक है। इसके आगे जो ख विभाग था उसके वाक्यों को बहुवचन में बनाने के लिए बताया था, उनका भी मिलान कीजिएगा।
ठीक है, बहुवचनी आइएगा। ठीक है, अब मिलान करते जाइएगा। मुख्य रूप से मैंने यहां पर जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं उनके जो कर्ता हैं वाक्य में, उनको बहुवचन किया है। ठीक है, प्राय करके, परंतु कहीं पर हमें वाक्य की जो अर्थ की संगति है वो कर्म में भी बहुवचन करना पड़ा है, तो वो भी कर दिया है। अब आपने सब जगह बहुवचन कर दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पर कर्ता में तो बहुवचन करना ही है, वाक्य के कर्ता में तो बहुवचन आपको करना ही है हर हालत में। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। त्रयोदशम, कार्यस्य कर्तारः अत्र सन्ति। तो ये बहुवचन कर दिया मैंने और सन्ति आ गया। अब यहां पर कार्य के कर्ता, अब यहां पर आप बहुवचन, यहां पर भी आप बहुवचन कर सकते हैं, कार्याणाम कर्तारः, ऐसा भी कर सकते हैं। यहां मुख्य रूप से हमें बहुवचन का नहीं दिखाना, यहां दिखाना है। चतुर्दशम, पुस्तकस्य हर्तारः तत्र गच्छन्ति। पंचदशम, सत्यस्य धर्तारः सुखेन वसन्ति। षोडशम, भाषणस्य श्रोतारः हसन्ति। सप्तदशम, सत्यस्य वक्तारः सत्यं वदन्ति। अष्टादशम, ग्रामस्य गन्तारः ग्रामं गच्छन्ति। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक वचन किया है, आप यहां पर बहुवचन भी कर सकते हैं, कर दिया है तो सही है, बिल्कुल आपका गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बताता रहता हूं, कभी थोड़ा भी मेरे से डिफरेंस होता है आपका तो कोई परेशानी नहीं होती, नियमबद्ध है। तो एकोनविंशतितमं, लतायाः दृष्टीन् पश्यत। तो ये यहाँ पर क्या है, जो करता है वो साइलेंट है, माने यूयम करता है। यहाँ पर क्या है, लताया यूयम, ये यहाँ पर जो करता है वो साइलेंट है। तुम सभी लता के देखने वाले, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, बहुवचन कर दिया, कर्म में बहुवचन कर दिया। आप यहाँ पर आपने एक वचन किया है दृष्टारम, ऐसा तो भी सही है, तो भी सही है। मैंने बहुवचन कर दिया दृष्टीन, आपने दृष्टारम कर दिया तो भी सही है, पर यहां तो बहुवचन ही करना पड़ेगा जी। ठीक है, ये साइलेंट रहेगा, साइलेंट अर्थात बिना इसका अर्थ अपने आप लगेगा। और यहां पर भी आप बहुवचन कर सकते हैं, यदि किया है तो लता नाम, लता नाम कर दिया तो भी ठीक है। विंशतितमं, नेत्रिभिः सह मनुष्याः गच्छन्ति। अब मैंने क्या किया, मुख्य रूप से करता तो ये है इसका क्रिया का, तो ये तो बहुवचन है। अब यहां पर मैंने यहाँ बहुवचन कर दिया है, यहां पर आप एक वचन भी कर सकते हैं, नेत्रा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा किया वो भी सही है। नेता के साथ लोग जाते हैं, पर एक वचन करने से कोई लाभ नहीं है, एक वचन तो हमने पहले कर ही दिया है, एक वचन का वाक्य तो हमने पहले ही बना दिया था, क्योंकि ये बहुवचन वाला वाक्य था पहले ही। ठीक है, पहले ये बहुवचन वाला वाक्य था, नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यहां पर बहुवचन कर देता हूं तो थोड़ा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपने जैसा भी किया है वो दोनों प्रकार से सही है। एकविंशतितमं, धनस्य दातृभ्यः एतानि पुष्पाणि यच्छत। तो धन के दाताओं के लिए इन फूलों को दो, तो मुख्य रूप से ये क्रिया है बहुवचन। ठीक है, तुम सब, यहां पर भी यूयम, यूयम क्या है, करता है साइलेंट, साइलेंट माने तो उसका प्रयोग नहीं है, अर्थ है। अब मैंने यहां पर भी बहुवचन कर दिया है, ठीक है, आप यहां पर एक वचन भी कर सकते हैं, और ये करता है, नहीं ये कर्म है, तो कर्म तो पहले से ही बहुवचन था, बहुवचन था तो इसलिए पहले से ही कर दिया हमने, वो उसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से बहुवचन यहां पर करना है बस। यहां पर आप एक वचन भी कर सकते हैं,
बहुवचन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी धनस्य, यहाँ पर भी एक वचन कर सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं। ठीक है, द्वाविंशतितमम् भोजनस्य भोक्तृभ्यः फलानि पुष्पाणि च यच्छत। भोजन के खाने वालों को फल और फूल दो। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ये बहुवचन कर दिया है। यदि आपने यहाँ पर एक वचन किया है तो भी ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पर बहुवचन करना है। यच्छत लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन क्रिया है। ठीक है, ये तो मित्रों आपके गृह कार्य का मैंने मिलान करा दिया। ठीक है, मैं आपको इस प्रकार से मिलान करा रहा हूं कि आप अपनी स्वमेधा से सही सही अन्य वाक्यों को भी बनाना सीखें। ठीक है, एकदम आपको कॉपी नहीं करनी। ठीक है, कॉपी नहीं करनी। चलिएगा, अब हम आज की कक्षा में थोड़ा सा अभ्यास और कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, हमारे पास में हम अपने दैनिक व्यवहार में इन शब्दों को बहुत प्रयोग करते हैं। ये शब्द है सप्त दिनानी। ठीक है, लिख लीजिएगा। वैसे इस पुस्तक में भी आगे आएंगे, परंतु प्रयोग हम अभी करा देते हैं। सप्त दिनानी माने 7 दिन होते हैं। माने हमने अपने जो दिवसों को डिवाइड किया है, बंटवारा किया है, वितरण किया है, वो 7 में किया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे इंग्लिश में बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार तो बोल दिया पहले ही। तो यहाँ पर है, इनको कुछ नहीं करना। आप हिंदी में बोलते हैं उसको विसर्ग लगा देना है। जैसे रविवासरः, रविवासरः माने रविवार, संडे। सोमवासरः सोमवार, मंडे। मंगलवासरः मंगलवार, ट्यूसडे। बुधवासरः बुधवार, वेडनेसडे। गुरुवासरः माने बृहस्पतिवार, थर्सडे। शुक्रवार वासरः शुक्रवार है, फ्राइडे। शनिवासरः शनिवार, सैटरडे। तो ये 7 दिन है संस्कृत में। आप इनको इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, सरल है। ठीक, ये हो गया। अब कुछ शब्द ये हैं, ठीक है, इनके रूप चलते, ध्यान देंगे, इनके रूप चलेंगे राम के समान। कैसे चलेंगे इनके रूप? राम के समान। जैसे राम का रामवत, रामवत मीन्स राम के समान, रामा रामा रामा। वैसे ही रविवासरः रविवासरौ रविवासरः, 2 रविवार को रविवासरौ। राम के समान चलेंगे 7 विभक्तियों में। ठीक है, संबोधन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है और रूप बनते तो हैं। चलिएगा, इसके अलावा ये शब्द और लिखिएगा अपनी कॉपी पर, इनको बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। अद्य, ये आपको लिखा दिया है। अद्य मीन्स आज, टुडे। ठीक है, अब क्या है, आज से पहले वाले दिन को है, कैसे बोलते हैं? कल, परसों, परसों से भी पहले परसों। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे, उसको संस्कृत में बोलते हैं ह्यः। लिख लीजिएगा, ह्यः। ह्यः मीन्स यस्टरडे। ठीक है, परह्यः, परह्यः का अर्थ होता है बिफोर यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे माने परसों। ठीक है, और प्रपरह्यः, परसों से भी पहले, परसों से और पिछला दिन। कल, परसों, और अतरसों हिंदी में बोलते हैं, अतरसों बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में बोलते हैं प्रपरह्यः। ठीक है, और ये हैं आगे श्वः। श्वः का अर्थ होता आने वाला कल, टुमारो। टुमारो।
और परश्वः आफ्टर टुमारो, माने आने वाले कल का, परसों आने वाला परसों। और प्रपरश्वः, प्रपरश्व का अर्थ होता है माने परसों और उससे भी आगे वाला जो दिन। ठीक है, अब आप अपनी अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं उसको समझ लिए। 7 दिनों को हमने यहां पर भी बांट लिया। ठीक है, ये भी 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन 2 शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं, इनका 2 का, परंतु इन 5 शब्दों को हम बहुत प्रयोग करते हैं। मैं कल गया था, मैं परसों गया था, मैं कल जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा, मैं आज जा रहा हूं, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं गया था, मैं परसों नहीं गया था, मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं परसों नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से करते, खूब करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनका यदि कोई प्रयोग होता है हमारे व्यवहार में तो इसको हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें चलिएगा, ये याद हो गया आपको। अब आ जाइएगा, अब हम इसको घटाते हैं। ये आपके लिए मैंने टेबल ये बनाया हुआ है। ये टेबल में थोड़ा समझ लेते हैं कि हम इनको प्रयोग कैसे करेंगे, और कुछ वाक्य भी बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिएगा, टेबल दिख रहा है आपको। हमने यहां पर रखा हुआ है अद्य। ठीक है, क्या रखा हुआ बोलो, अद्य, ये। और यहां पर हमने इसके सामने रखा हुआ बुधवासरः। क्या रखा हुआ है, बुधवासरः, वेडनेसडे। और इससे नीचे आने वाला ये ले लिया स्वाहा, परश्वाहा, प्रपरश्वाहा। ठीक है, दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है। और इससे ऊपर हमने ले लिया बीता वाला ह्याः, परह्यः और प्रपरह्यः। ठीक है, अब हम इसको क्रम से लगा लेते हैं। देखिएगा, इससे बुधवासर से बीता हुआ पहला कौन सा दिन होता है, मंगलवासरः। ठीक है, और मंगल और परसों का होता है सोमवासरः। क्या होता है, सोमवासरः। और उससे भी पहले क्या था, रविवासरः। ठीक है, और आगे आगे बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवासरः। उसके बाद क्या आता है, शुक्रवासरः। और उसके भी बाद क्या आता है, शनिवासरः। ठीक है, सरलता इसमें में आ जाएगा। यहां हमने डेट डाल ली, मान लीजिएगा हमने क्या डाल दिया यहां पर, ये यहां पर अद्य में 1/7/20, 1/7/20 माने 2000 मान लीजिएगा, ये 2000 ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, माने ये 2000 जो सन थी है, उसका 7वां महीना है और पहली तारीख है, फर्स्ट डेट है, 7th मंथ है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर इससे पहले की डेट क्या, देखिएगा, ये नहीं, 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है। हाँ, तो इससे पहले वाली जो डेट क्या आ जाएगी, 30/6/2000 और 29/6/2000 और 28/6/2000। ठीक है, क्योंकि पहली तारीख है, पिछले जाएंगे तो महीना चेंज हो जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा, माने 2/7/2000, 3/7/2000। और यहां पर है ये आपका प्रपरश्व है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर 4 आएगा। ठीक है, ये 4/7/2000, 2000 कर लीजिएगा, कहीं एक वो लगी है, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 200 नहीं, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इनको यहां प्रयोग करते हैं। अद्य बुधवासरः अस्ति। जब हम अद्य के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमें क्रिया लगानी पड़ती है। अस धातु का रूप हम प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल की क्रिया। ठीक है, अद्य कः दिवसः अस्ति,
है। अद्य कः दिवसः अस्ति, आज कौन सा दिन है? उत्तर क्या आएगा? अद्य बुधवासरः अस्ति। क्या? अद्य बुधवासरः अस्ति, आज बुधवार है। अब देखिएगा, इससे पीछे जाएंगे इन तीनों के लिए, यहां बता देता हूं। इसके लिए तो आपको लट का प्रयोग करना है। क्या है? आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं दिखाता हूं। ये क्या करना है? लट का प्रयोग। चलिएगा, जो अद्य के साथ में तो हमको क्या करना होता है? लट लकार की क्रिया, ठीक है। और नीचे श्वः परश्वः और प्रपरश्व के साथ में हमें करनी होती है लंग लकार की क्रिया का प्रयोग, लंग लकार की क्रिया का प्रयोग, ठीक है। और जो नहीं, सॉरी गलती हो जाती है, ये लंग लकार यहां आएगा ऊपर, बीते में आता है लंग लकार, और यहां आएगा लिट लकार, ठीक है। क्षमा कीजिएगा, तो ध्यान चूक गया। तो क्या है? अद्य के साथ में लट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जो श्वः परश्वः प्रपरश्व के साथ में लिट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यह परह्यः प्रपरह्य के साथ में लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये प्रयोग करना हमको सीखना है। हम इनका वाक्य बनाते हैं, चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, अद्य बुधवासरः अस्ति, यह मंगलवासरः आसीत्, परह्यः सोमवासरः आसीत्, प्रपरह्यः रविवासरः आसीत्। हिंदी समझ रहे होंगे, था, ठीक है। श्वः गुरुवासरः भविष्यति, कल गुरुवार माने बृहस्पतिवार होगा। परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति, परसों शुक्रवार होगा। प्रपरश्वः शनिवासरः भविष्यति, परसों शनिवार होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये डेट है, डेट को आप अभी संस्कृत में बोलना थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, इसलिए इसको अभी बस लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे? अद्य एषा तालिका अस्ति, तालिका आप ऐसा बोल दीजिएगा, तालिका माने आज ये डेट है, ठीक है। किसी को बताना है अद्य एषा तालिका अस्ति, यह एषा तालिका आसीत्, परह्यः एषा तालिका आसीत्, प्रपरह्यः एषा तालिका आसीत्। ऐसा आप यदि संस्कृत नहीं जानते तो उसको जैसे बोलते हैं 28/6/2000 ऐसा तालिका आसीत, क्योंकि अभी आपको उतना कठिन नहीं बना सकती बात, हमें पता है, ठीक है। श्वः एषा तालिका भविष्यति, परश्वः एषा तालिका भविष्यति, प्रपरश्वः एषा तालिका भविष्यति, ठीक है। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। अब आइएगा, अब इन शब्दों को, इन शब्दों के साथ वाक्य बनाएंगे आपके साथ में, ठीक है, ठीक है। आइए, ये शब्द हैं, ठीक है। जैसे चलिए इनका बनाते हैं हम पे, ठीक है। देखिएगा, रविवासरः,
अद्य रविवासरः अस्ति, अतः सर्वेषाम् अवकाशः अस्ति। अद्य रविवासरः अस्ति, अतः सर्वेषाम् अवकाशः अस्ति। आज रविवार है इसलिए सभी की छुट्टी है। ठीक है। अद्य सोमवासरः अस्ति, अतः सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। अद्य मंगलवासरः अस्ति, अतः सर्वे अर्चनां कुर्वन्ति। बुधवासरः, अद्य बुधवासरः अस्ति, अतः सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। गुरुवासरः, अद्य गुरुवासरः अस्ति, अतः सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। शुक्रवासरः, अद्य शुक्रवासरः अस्ति, अद्य अपि सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। शनिवासरः, अद्य शनिवासरः अस्ति, अतः केषाञ्चित् जनानाम् अवकाशः अस्ति। केषाञ्चित् जनानां कार्यम् अस्ति। आज शनिवार है, कुछ लोगों की छुट्टी है, कुछ लोग कार्य करते हैं। भाई बैंक वाले छुट्टी पर रहते हैं, बाकी दूसरे लोग कार्य करते हैं। अब देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऐसे होता है। दूसरा होता है मैं रविवार को मैं जाऊंगा, सोमवार को मैं जाऊंगा, मंगलवार को मैं जाऊंगा, ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें सामान्य सा नियम है। ठीक है। आप सप्तमी मैं जाऊंगा तो मैं सप्तमी लगा दीजिएगा। अहम रविवासरे गृहं गमिष्यामि, मैं रविवार को घर को जाऊंगा। अहम सोमवासरे कार्यालयं गच्छामि, मैं सोमवार को कार्यालय में जाता हूं, सोमवार में कार्यालय को जाता हूं। ठीक है। अहम मंगलवासरे गृहे अस्मि, मैं मंगलवार को घर में हूं। अहम बुधवासरे न पठामि अथवा अहम बुधवासरे पठामि। अहम गुरुवासरे नगरं गच्छामि। अहम शुक्रवासरे कुत्रापि न गच्छामि। अहम शनिवासरे विद्यालयं न गच्छामि। तो सप्तमी का प्रयोग कर लेना है आपको, अपने आप वाक्य बन जाएगा। बहुत सारे बन सकते हैं, अब इनके साथ में बहुत सारी क्रियाएं कर जो भी आपको आता है। ठीक है। अद्य अहम सोमवासरे अहम न गमिष्यामि, भवान सोमवासरे गमिष्यति, आप जाएंगे क्या। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। ठीक है। और सप्तमी का इनका अधिक प्रयोग होता है या प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। प्रायः इनका एक वचन में ही हम प्रयोग देखते हैं। रूप तो बहुवचन में द्विवचन में भी चल सकते हैं, परंतु प्रयोग हम देखते हैं एक वचन में। इसलिए आपको एक वचन के रूप याद कर लीजिएगा इनके। याद नहीं है, राम के समान ही तो रूप है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको 7 वाक्य, 7 दिन है, 7 वाक्य बनाने इनके। एक दिन में एक दिन के साथ एक वाक्य बना लीजिएगा अच्छा सा। ठीक है। चलिएगा।
चलिए एक और मैं आपको इसी पुस्तक से संबंधित बात वाक्य बना के बता रहा हूं, ठीक है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य पाठः सोमवासरे भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का पाठ सोमवार को होता है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा मंगलवासरे भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा बुधवासरे न भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा गुरुवासरे भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा शुक्रवासरे भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा शनिवासरे न भवति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा रविवासरे न भवति। तो अब मैंने बना दिया, इससे संबंधित आप समझ गए होंगे सभी पाठक हमारे कि इसकी कक्षा कब कब चलती है। सोमवासरे, मंगलवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे च। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य कक्षा भवति। 4 दिन होती है, 3 दिन एंजॉय करो। आनंदम स्वीकुर्वन्तु, आनंद को स्वीकार करो, ठीक है। चलिए ये बता दिया मैंने, इस प्रकार से आपको प्रयोग करने हैं। अब आ जाइएगा, इनका देख लेते हैं, ठीक है। अद्य अहम कुत्रापि न गच्छामि। लट लकार की क्रिया आएगी, यहां पर ध्यान देंगे। किसकी आएगी? लट लकार की। अद्य के साथ लट प्राय करके, ठीक है। इसके साथ में आप लंग की भी कर सकते हैं और भविष्य लिट की भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं नहीं गया, अद्य अहम न अगच्छम, ठीक है। अद्य अहम न अगच्छम, इसका मतलब क्या हुआ? पर प्राय करके इसके साथ आप लंग और लिट को भी प्रयोग कर सकते हैं, पर कम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आज मैं नहीं जाऊंगा, लिट आ जाएगा हम अद्य हम न गमिष्यामि। आज मैं नहीं गया, अद्य हम न आगच्छम, आज मैं नहीं गया, ठीक है। इस प्रकार से इनके साथ आपको, इसके साथ हमेशा आपको लंग का ही प्रयोग करना है और इसके साथ आपको हमेशा लिट का ही प्रयोग करना है, बस, ठीक है। ये अभी प्रारंभिक अवस्था में, आगे चल के थोड़ा बदल जाएगा। छात्राः ह्यः संस्कृतम अपठत। छात्र ने कल, बीते हुए कल संस्कृत को पढ़ा था। छात्राः परह्यः विद्यालयं न अगच्छत। छात्र परसों विद्यालय नहीं गया था। अहम प्रपरह्यः कुत्रापि न अगच्छम। मैं परसों से पहली परसों कहीं पर नहीं गया था, ठीक है। अब इसके साथ में लेट का प्रयोग करना है। त्वं श्वः कुत्र गमिष्यसि। त्वं श्वः कुत्र गमिष्यसि, तुम कल कहां जाओगे। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। परश्वः
छात्राः परश्वः विद्यालयं न गमिष्यन्ति यतो हि परश्वः रविवासरः अस्ति। परसों रविवार है इसलिए नहीं जाएंगे। सर्वे छात्राः प्रपरश्वः विद्यालयं गमिष्यन्ति यतो ही माने क्योंकि, पढ़ा दिया है, यतो ही प्रपरश्वः सोमवासरः अस्ति, सोमवार है। ठीक, चलिएगा आइएगा, ये मोटा मोटा मैंने नियम बताया है आपको। ठीक है, अब मैं आपको सार में बता देता हूं। अब अंत में आपको सार में बता देता हूं धीरे धीरे। ठीक है, इन तीनों प्रकार में आप जो मैंने आपको तीनों लकार बताए उनका तीनों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो बताया था वो हमने मात्रा की दृष्टि से बताया, अधिक मात्रा की दृष्टि। तीनों लकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लट लंग लिट, इसमें भी लट लिंग लट है। ठीक है, सबका कर सकते हैं। एक एक बता देता हूं मैं आपको। इसका तो बता ही दिया मैंने, यह कल माने यह माने कल सोमवार था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इस पर हम आगे बताएंगे जब जब प्रौढ़ कक्षा में जो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तब हम इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जितना बताया उतना ही समझिएगा और वाक्य बनाइएगा। ठीक है, तो 7 वाक्य आपको इसके साथ बनाने हैं। 7 और ऊपर वाले 7 कितने हुए, बराबर 14 वाक्य बनाने हैं आपको। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा, इनको बोलचाल में हम बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 दिन, और ये अव्यय सभी ध्यान देंगे, इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय है। ठीक, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलेंगे 16वें अभ्यास के साथ। ठीक है, अच्छी प्रकार से मिलान करते रहिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।